रावण ने मैया सीता का हरण कर लिया और भगवान ने जब रावण का उद्धार कर दिया तो स्वयं अग्निदेव ने मैया जानकी को समर्पित करते हुए भगवान से एक बात कही कि प्रभु ये मेरे समान पवित्र है, क्योंकि अग्नि परम पवित्र है। तो अग्निदेव वहां प्रकट हुए और अग्निदेव ने मैया जानकी को समर्पित करते हुए कहा कि प्रभु ये मेरे समान पवित्र है, आप स्वीकार करें। लेकिन ये जो समाज होता है ना, प्रभु के समय पर भी अच्छे बुरे भले लोग हर जगह हर समय में होते ही हैं। तो उस समय चर्चाएं होने लगी और वाल्मीकि रामायण में भी वर्णन आता है कि प्रभु ने एक धोबी की बात सुनकर, एक धोबी ने कुछ कह दिया था और प्रभु राम हमारे बड़े संकोचित थे। प्रभु को लगता था कि हम कुछ ऐसा ना कर दें जैसे हमारे प्रजा को कोई कष्ट हो, जैसे हमारे समाज में कोई गलत संदेश जाए। तो सामाजिक तत्वों को देखते हुए भगवान ने कुछ चीजें कर डाली। लेकिन अब अगर हम बात भगवान श्री कृष्ण की करें तो अगर आप 16,108 कृष्ण पत्नियों की अगर आप बात करें तो भगवान ने इतने विवाह इसलिए किए क्योंकि हर एक विवाह के पीछे कारण था। भगवान की 8 मुख्य पटरानियां हैं। एक भौमासुर नाम का राक्षस हुआ था जिसके अंदर अथाह बल था। इसने क्या किया कि बहुत बड़े बड़े सुंदर सुंदर राजघरानों में जाता और वहां से सुंदर सुंदर राजकुमारियों का हरण करके ले आता और इसने 16,100 राजकुमारियों को अपने यहाँ बंदी बना लिया। अब भगवान के पास सूचना पहुंची, भगवान आए, भगवान ने भौमासुर का उद्धार किया। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर के कारागार में प्रवेश किया ना, तो भगवान श्री कृष्ण देखते रह गए, नेत्र सजल हो गए। 16,100 राजकुमारियां। भगवान ने मन में विचार किया, अब इन राजकुमारियों को क्या होगा? दुनिया का कोई भी राजकुमार इनसे विवाह नहीं करेगा। दुनिया का कोई भी राजकुमार अब इनको स्वीकार नहीं करेगा। अब इनके माता पिता भी इनको स्वीकार नहीं करेंगे। अब इन राजकुमारियों के सामने केवल 2 ही मार्ग बचते हैं, या तो ये किसी कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लेंगी या ये फिर किसी गलत रास्ते पर चली जाएंगी। भगवान की यहाँ पर करुणा का दर्शन करने को मिलता है कि प्रभु हमारे कितने करुण हैं। भगवान ने कहा, देवियों, अगर आपके मन में कोई अन्यथा विचार ना हो तो मैं श्री कृष्ण आप सभी को अपनी पत्नी होने का सौभाग्य प्रदान करता हूँ। मैं आप सभी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। आप विचार करिए, जिनसे कोई विवाह करने वाला नहीं था, जिनको कोई स्वीकार करने वाला नहीं था, उन राजकुमारियों से भगवान ने विवाह किया। और वर्णन आता है कि अगर उस समय भगवान ऐसा नहीं करते तो समाज में बहुत बड़ी विकृति पैदा हो जाती। भगवान ने समाज में उस विकृति को पैदा होने से बचाए, इसलिए भगवान ने इतने विवाह किए।